बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसफ उंदलस कंप्यूटर एकेडमी से। एक्सेल के लेक्चर नंबर 20 में आज हम व्यू मेन्यू सीखेंगे। आपका एक्सेल का व्यू जो है वो नॉर्मल शीट्स होता है जिसमें रॉज और कॉलम्स को जो इस तरह से दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप इस व्यू को चेंज करते हैं यहाँ से वर्कबुक व्यूज में पेज ब्रेक व्यू, तो इसमें जितना आपका जो है वो लिखा होगा, जितनी आपकी शीट्स में कुछ भी आपने लिखा होगा, ये सिर्फ उतना ही व्यू जो है ना उसको पेज को, बाकी पेज को ब्रेक करके उतना ही व्यू जो है ना वो शो करवाएगा। जितने पेजेस बनेंगे वो भी साथ शो करवाएगा नॉर्मल व्यू में। दोबारा उसी तरह नॉर्मल व्यू और पेज लेआउट व्यू में मुकम्मल शीट्स के जो पेज बन जाएंगे कि कौन सा पेज है, लेटर है, लीगल है, जो आपने साइज रखा होगा, इस तरह मुकम्मल पेजेस व्यू में जो है ना वो आपका एक्सेल जो है वो उसकी शीट्स दिखाई देंगी। तो आप जिस व्यू में काम करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आमतौर पे नॉर्मल व्यू में काम करते हैं। उसके बाद शो वाली ऑप्शन है। इसमें फॉर्मूला बार है और ग्रिड लाइंस हैं। फॉर्मूला बार से जो ऊपर फार्मूला बार शो हो रही थी यहाँ पे, जैसे हम कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वो फार्मूला बार में जो है वो शो होता है। ये देखें, यहाँ पे सम का फार्मूला जो है वो फार्मूला बार में शो हो रहा है। तो फार्मूला बार जो है ये अगर इसको चेक बॉक्स को अनचेक कर दें तो ये हाइड हो जाती है, गायब हो जाती है। तो उसको शो करने के लिए याद रखना है कि व्यू में है फार्मूला बार। ग्रिड लाइंस हैं, ये जो सेल्स की लाइंस शो हो रही थी, अगर हम इनको नहीं दिखाना चाह रहे तो यहाँ पे अनचेक कर देंगे। हेडिंग्स हैं, ये जो कॉलम्स और रॉस के साथ नंबरिंग आ रही थी और कॉलम्स के साथ एबीसी आ रही थी, वो हेडिंग्स जो हैं वो हाइड हो गई हैं। उनको शो करवाने के लिए आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा जूम है। नॉर्मली 100% जूम पे काम करते हैं हम। जूम को जो है 200% जितना भी जूम जो है उसे जूम आउट करके जूम इन कर सकते हैं मुख्तलिफ। इसमें जो बहुत ही अहम ऑप्शन है, जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसको जो है वो ऑफिस में इस्तेमाल करने से आपका काम में जो है काफ़ी तेज़ी आ सकती है, वो है फ्रीज पैन। फ्रीज पैन जो है उसको बताने के लिए ये एक शीट है। यहाँ पे ये एक स्कूल की शीट है और उन्होंने इस तरह से काफ़ी बड़ी शीट जो है डिज़ाइन की हुई है। अब यहाँ पे स्कूल का आइडेंटिफायर, रोल नंबर, नेम और लास्ट नेम है। तो जब इस पे वो अटेंडेंस लगाते हैं तो जाहिर है बच्चे का कम से कम नेम जो है वो शो होना चाहिए। फिर जो ही वो पहली अटेंडेंस में होते हैं तो तकरीबन फिर तो लगा सकते हैं, लेकिन जो ही नेक्स्ट अगली डेट्स में जाते हैं तो नेम और फादर नेम जो है वो हाइड हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नेम और ये जो लास्ट नेम है ये यहाँ पे शो हो और साथ साथ हम अटेंडेंस लगा सके, तो उससे पहले यहाँ पे कर्सर रखें। अब लेफ्ट साइड पे ये कॉलम्स हैं, फ्रीज पैन में जाएं और इसको जो है वो आप फ्रीज कर दें। जो ही आप उन कॉलम्स को फ्रीज करेंगे ये देखें, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वहीं पे फ्रीज हो गया है और बाकी डेट्स जो हैं अब हम जहाँ पे भी 27, 29 जिस डेट में भी जा रहे हैं तो नेम जो है वो वहीं पे हमें दिखाई दे रहा है और हम नेम को देखते हुए अब आसानी के साथ जो है अटेंडेंस में जो भी हमने प्रेजेंट एब्सेंट जो भी लिखना है वो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर दोबारा से आप फ्रीज को अनफ्रीज करना चाहें तो उसे अनफ्रीज कर दें। आप इसी तरह देखें दोबारा से स्क्रॉल डाउन होना शुरू हो गया। तो फ्रीज पैन जो है वो काफ़ी जो है फ़ायदेमंद ऑप्शन है। इसमें और भी ऑप्शंस हैं। आप टॉप रॉ को फ्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके आपने कहा फ्रीज टॉप रॉ, तो उससे फिर हम जैसे हम नीचे रॉज में जाएंगे जो टॉप रॉ है हमारी वो फ्रीज हो जाएगी। ये ऑप्शन जो है आप जब नीचे डाटा एंट्री कर रहे हैं तो ऊपर हेडिंग्स को साथ साथ शो करना है डाटा एंट्री करने के लिए, तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप स्प्लिट कर सकते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में।
अपनी शीट्स को स्प्लिट में मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब इस शीट में हम अलहदा हिस्सा देख रहे हैं, ऊपर अलहदा हिस्सा देख रहे हैं, तो उस स्प्लिट को रिमूव करने के लिए हम रिमूव स्प्लिट कर देंगे या उसको क्लिक कर देंगे। तो व्यू में अहम अहम चीज़ें यही हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।